वेलकम टू अवर मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स कह लो इसको या सीरीज कह लो। बस हम यहाँ पे जो फोटोग्राफी स्किल है उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। देखो, फोटोग्राफी एक स्किल है और स्किल को डेवलप करना काफ़ी आसान काम होता है। बस शर्त है कि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। थोड़ा सा इंटरेस्ट से क्या होगा कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा आपका खुद का मन करेगा उनको जाके प्रैक्टिस करने का और खुद उनको डेवलप करने का। क्योंकि जब भी हमें कोई भी चीज़ डिलीवर करी जाती है किसी भी फॉर्म में, वो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई तभी होती है जब हम उनके ऊपर काम करते हैं खुद अपने हाथों से। इसीलिए मैंने कहा कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है फोटोग्राफी सीखने में, तो तुम्हारा 50% काम तो वहीं हो गया। बाकी तो बस 50% काम तुम्हें इन वीडियोस को देख के प्रैक्टिस करना है, बाकी काम तुम्हारा वहाँ हो जाएगा। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके तुम्हें बताऊं कि मेरे मामले में ये चीज़ ऐसी है कि मैं एक दिन भी बिना शूट करे फोटो या वीडियो रह नहीं सकता। अगर मेरे को रहना पड़ता है तो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है मेरे लिए वो चीज़ काफ़ी अच्छी है कि मेरे को और मेरे घर वालों की सारी दुआएं कबूल हो जाएगी अगर मैंने वीडियोस बनाना और फोटोग्राफी की बात करना बंद कर दिया हो तो। उनको लगेगा कि मेरे सर पे जो काला साया था वो हट गया है एकदम से। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है और मेरे को ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसी चीज़ मिली है जिसको मैं बिना खाए पिए सोए किसी भी कंडीशन के अंदर फुल पोटेंशियल से कर सकता हूँ। मेरा दिमाग ऑटोमेटिक प्रोसेस करता है चीज़ों को, और जो चीज़ मैं नहीं सीख लेता हूँ उसको मैं उसी दिन प्रैक्टिस करके अपने हाथ में कमांड लाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स का या इस सीरीज़ का पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस सीरीज़ में हम बात किस चीज़ों के बारे में करने वाले हैं। बेसिकली हम बात मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर कर रहे हैं, जबकि जनरल फोटोग्राफी भी वही है। कुछ बेसिक कंसेप्ट सेम होते हैं, बस कैमरा के अंदर कुछ ऑटोमेटिक मोड की जगह मैनुअल मोड भी थोड़ा बेटर तरीके से आ पाता है। तो उसकी भी बात हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रो मोड के अंदर करेंगे मोबाइल के अंदर, ताकि जब आप मोबाइल से कैमरा के ऊपर शिफ्ट हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ पूरी सीरीज़ का। सबसे पहले हम बात करेंगे कैमरा सेटिंग्स के बारे में, जो हम आज ही बात करेंगे क्योंकि आज के दिन को हम ख़राब तो कर नहीं सकते और हर एक दिन छोड़ के एक दिन आपके पास वीडियो आती रहेगी, तो स्टे ट्यून। उसके बाद में मैं आपको सबसे बेसिक हर एक स्किल के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे फोटोग्राफी के भी कुछ रूल्स है। अगर तुम उन पे कमांड कर लेते हो, सबसे बेसिक चीज़ें अगर तुम्हें आती है तो तुम्हें एडवांस चीज़ें अपने आप आने लग जाएगी। इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे कंपोजिशन रूल्स के बारे में, जो फोटोग्राफी के सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है। अपनी बॉडी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? हर्ट। उसी तरह ये हर्ट है फोटोग्राफी का। अगर ये तुम्हें आता है तो उसके अलावा तुम्हें कोई और चीज़ सीखने की और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा काम 90% तो हो चुका है, बस 10% तुम्हें इन पे प्रैक्टिस करके करना है। इसलिए इन चीज़ों को हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद में बात करूँगा कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने ऑन ग्राउंड जाके सीखी है, जो मेरे को ऑन प्रैक्टिस कर करके कुछ चीज़ें समझ में आई है मेरे पर्सपेक्टिव से फोटोग्राफी के अंदर, तो मैं वो तुम्हें बताऊंगा। जैसे अगर मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी और तुम ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो तुम कुछ अपने अकॉर्डिंग यूनिक चीज़ें सीखोगे। वो चीज़ें जो मैंने सीखी है, 5 चीज़ें, वो मैं तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम्हें हेल्प हो जाए और ऑन ग्राउंड कौन सी चीज़ें नहीं करनी है वो भी तुम्हें पता लग जाए। उसके बाद में हम प्रो मोड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब आप मोबाइल से कैमरा पे शिफ्ट होगे तो तुम्हें बेसिक टर्मिनोलॉजी वहीं पे आ जाए और थोड़ा बहुत इसका यूज़ भी कभी कभार आ जाता है। अब तो इतना नहीं आता है। नाइट मोड में या लॉन्ग एक्सपोजर की फ़ोटोज़ भी ऑटोमेटिक आने लग जाती है। दिन के अंदर भी आप लॉन्ग एक्सपोजर फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। मोबाइल का एआई इतना तगड़ा आ चुका है अब तो, बाकी लॉन्ग एक्सपोजर फोटो लेने के लिए एंटी फिल्टर लगाना पड़ता है, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती अब तो। उसके बाद में हम बैठ के कुछ फ़ोटोज़ का रिव्यू करेंगे, जो भी ऑन ग्राउंड हमने फ़ोटोज़ खींची होगी। इन चीज़ों से जो मैंने खींची है मैं उनका रिव्यू करके तुम्हें बताऊंगा कि इसके पीछे मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी, कौन सा रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करी और किस तरीके से मैंने इसको कलर ग्रेड करके वो इमोशन को कन्वे करने की कोशिश करी। उसके बाद में हम थोड़ी बहुत बातें फ़ोटो एडिटिंग के ऊपर भी करेंगे और एट द एंड में तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मेरे लिए काम करी मेरे सोशल मीडिया पे, क्योंकि वी आर जस्ट फोटोग्राफर्स और अभी टाइम पे फोटोग्राफर्स के लिए वहाँ पे थोड़ी कम जगह है। इसलिए कम जगह है क्योंकि इंस्टाग्राम पहले फोटो बेस्ड प्लेटफॉर्म था, अब वो वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म आ गया, तो तुम्हें अपनी फोटोग्राफी को वीडियोग्राफी में कन्वर्ट करके वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो जरूरी है वो भी मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ। अब ये सीरीज तुम्हारे लिए फुल ऑन पैकेज है, जो तुम अगर पैसे देके भी खरीदने जाओ तो भी शायद इतनी चीज़ें आपको वो नहीं बता रहे होंगे। थोड़ा सा प्रमोशन मैं भी कर दूं मेरे कोर्स का यहाँ पे, क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम पहले एक फोटोग्राफी का कोर्स निकाला था। तो अगर किसी को इन डिटेल काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें सीखनी हो तो वो मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ कैमरा सेटिंग्स के बारे में, बिना वक्त जाया करें, क्योंकि कल से हमें वापस शुरू भी करनी है चीज़ें। और सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कंपोजिशन रूल की बात करेंगे हम कल। तो सबसे पहले आपको एक कैमरा सेटिंग्स को देख लो। तो अभी तुम्हें मेरी कैमरा की स्क्रीन यहाँ पे दिख रही होगी, तो मैं जो भी सेटिंग मैंने कर रखी है वो मैं तुम्हें सारी सेटिंग्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो चलो इसको छुपा लेते हैं, वरना नीचे बहुत गंदगी हो रही है, हॉस्टल की छत है इसलिए। हाँ हाँ, मैं कॉलेज में हूँ, कॉलेज थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ अभी, इसलिए हॉस्टल की छत ऐसी है, बाकी मेरा घर ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो सेटिंग्स मैं ऑन करके रखता हूँ। सबसे पहले तो एआई का फीचर मैं ऑन करके रखता हूँ। इसका यूज़ मैंने पहले भी एक वीडियो में बता रखा है, मैं अभी भी तुम्हें बता देता हूँ। जैसे आप एआई को ऑन करोगे और जैसे भी किसी भी सिनेरियो को आप कैप्चर करने जाओगे तो ये तुम्हें ऑटोमेटिक सजेशन दे देगा कि यहाँ पे तुम अगर अल्ट्रा वाइड यूज़ करोगे
तो शायद तुम्हें ज़्यादा बेटर फ़ोटो मिल जाएगी। तो कुछ कुछ सजेशंस तुम्हें देगा जिसकी मदद से तुम फ़ोटो कैप्चर करने में तुम्हें काफ़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद में मैं नीचे एचडीआर मोड को हमेशा ऑटो पे रखता हूँ। एचडीआर मोड क्या करता है कि मान लो सनसेट के टाइम पे या किसी भी टाइम के ऊपर दिन में पीछे लाइट बहुत ज़्यादा है तुम्हारे बैकग्राउंड में और तुम्हारे सब्जेक्ट बिल्कुल डार्क आ रहा होता है, उस कंडीशन में तुम्हें पता होगा सिल्वेट फोटो जिसे कहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए कि तुम्हारा सब्जेक्ट भी अच्छे से लाइट हो, बैकग्राउंड पे भी अच्छे से लाइट हो, तो तुम एचडीआर को ऑन कर लेना। ऑटो पे रखोगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। एआई काफ़ी अच्छा है मोबाइल कैमरा का आजकल, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। तो ये फोरग्राउंड में भी अच्छी खासी लाइट लाने की कोशिश करेगा और बैकग्राउंड में भी अच्छी खासी लाइट लाने की कोशिश करेगा। इसलिए एचडीआर वीडियोस काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है देखने में इंस्टाग्राम पे। उसके बाद में तुम्हें जस्ट सेटिंग्स के अंदर आ जाना है और वहाँ पे देखो एक तो ग्रिड लाइन को ऑन कर लेना। मैंने पहले कर रखी है इसलिए मैं ज़्यादा उनको कैंसिल करके वापस करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस एक क्विक रिव्यू है। बाकी अगर आपको इन डिटेल देखनी है ना हर एक सेटिंग का क्या क्या यूज़ आता है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे एक लेवल का ऑप्शन आएगा, लेवल को भी ऑन कर लेना। लेवल क्या करेगा, तुम्हारे मोबाइल को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। उसके बाद नीचे आओगे तो प्रिजर्व सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, ये हर मोबाइल के अंदर आ गया है। अगर आपने यूआई अपडेट कर रखा है तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा कैमरा के अंदर, तो इन सभी को ऑन कर देना। उसके बाद में एक ये पोर्ट्रेट डिस्टोर्शन करेक्शन का ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, इसको भी ऑन कर लेना। मैंने इन सभी को पूरे डिटेल में पहले एक बार बता रखा है इसलिए मैं ज़्यादा इसको नहीं बता रहा हूँ। एक इसको है ना टच एंड होल्ड शटर बटन को ब्रस्ट मोड पे ले आना। इसकी मदद से क्या होगा कि तुम्हारी वीडियोस के अंदर अगर तुम्हें हाई एंड मोशन कैप्चर करना होगा ना कुछ ऐसा सा, तो तुम बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो मैंने तो यहाँ पे देखो ये सेटिंग जल्दी जल्दी में बता दी, लेकिन अगर तुमको फुल डिटेल चाहिए ना एक एक सेटिंग के ऊपर तो तुम ये वीडियो चेकआउट कर लेना। मैंने बड़ी डिटेल से, बड़ी ध्यान से, बड़े टाइम लगा के ये वीडियो बनाई थी, तो इसलिए मैं उसको वापस रिपीट नहीं करना चाह रहा, मन भी नहीं कर रहा उसको रिपीट करने का। ये कुछ सेटिंग्स अपने मोबाइल के अंदर रखना है। और कल हम बात करेंगे कंपोजिशन रूल के बारे में। फोटोग्राफी की जान है कंपोजिशन रूल, ये मैं खुली तरीके से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने फील करी ये चीज़। बाकी किसी और को कुछ और लगता हो तो उनका पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि अगर तुम्हें कंपोजिशन रूल आते हैं तुम बड़ी आसानी से फोटोग्राफी की समझ रख पाओगे। इसीलिए मैंने हर एक कंपोजिशन रूल के ऊपर या जो भी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे उनके ऊपर हैंड ऑन प्रैक्टिस कराने के लिए तुम्हें इंस्टाग्राम पे एक सीरीज़ शुरू करिए। जब अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी तब उसकी भी एक पहली वीडियो अपलोड हो जाएगी। एक सीरीज़ शुरू करिए जहाँ पे हम डेली का एक टॉपिक लेंगे जो आपको मेरी स्टोरी पे दिख जाएगा। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, इंस्टा पे नहीं है मेरे, तो वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको स्टोरी का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। वहाँ पे आपको स्टोरी पे डेली सुबह एक टॉपिक मिल जाएगा। उसी टॉपिक के ऊपर हम पूरे दिन में फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। उसके अलावा किसी और चीज़ पे फ़ोटो हम क्लिक नहीं करेंगे, चाहे हमें कितने भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दिख रहा हो, ठीक है, ताकि हमारी उसके ऊपर पर्टिकुलर उस टॉपिक के ऊपर हैंड ऑन प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाए। और हम जब भी वहाँ शूट करने जाए तो कम से कम उस कंपोजिशन के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर जो भी एलिमेंट हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमें दिख रहे हैं वो हम कैप्चर कर पाए और हमारी आंखें बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर पाए उन चीज़ों को। इसीलिए आप उस सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कर ली लेना मेरे अकॉर्डिंग, तो यही कहूँगा मैं, क्योंकि मैं उस पर रेगुलरली अपनी फोटोग्राफी की प्रैक्टिस करूँगा। ये मैंने इसीलिए चूज़ करा क्योंकि जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी तो मैंने एक चार्ट शीट बनाई थी। उस चार्ट शीट के अंदर सभी टॉपिक्स को एक जगह कर लिया और उन टॉपिक का काम क्या है वो लिख लिया। के बाद एक एक टॉपिक के ऊपर मैं डेली प्रैक्टिस करता था और उसमें जो भी बेस्ट शॉट मैंने कैप्चर करे उनको मैं एक जगह लेता था और जो भी मेरे को लग रहा है कि उसके अंदर कुछ कमी थी उनको एक जगह रखता था और चेक करता था कि उसमें कमी क्या आई ताकि नेक्स्ट डे में उनको तो सही कर पाऊँ कम से कम। तो ये काम हमें भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखिए तो आपको फोटोग्राफी आने लग जाएगी, हैंड ऑन प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो पैकेज तुम्हारे पास में आ रहा है ये शायद तुम्हें पैसे दे के भी ना मिले। सीरीज़ को डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डेली आपको टॉपिक मिल जाएगा, डेली हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ये चार्ट शीट भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसको तुम डाउनलोड कर लेना ताकि तुम्हें टॉपिक्स पहले से पता रहे। बाकी स्टोरी पे भी मैं लगा दूंगा तो तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी चार्ट शीट के अंदर टिक करते जाना, मेरे इसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, इसके ऊपर थोड़ी कम है, इसके मेरे ये कुछ शॉर्ट ये रहे, और एक पीडीएफ बनाते जाना साथ साथ में, जैसे मैं भी बनाऊंगा और लास्ट में वो पीडीएफ तुम्हारे साथ शेयर भी कर दूंगा। और तुम जो भी फोटो क्लिक करो तुम्हें लगे कि इस टॉपिक के ऊपर ये सबसे बेस्ट फोटो है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिखना और इस टैग के साथ में मेरे को टैग करना ताकि देख के मैं तुम्हारी फोटोज़ को रिव्यू भी कर पाऊँ इंस्टाग्राम के ऊपर। और ये हैशटैग को अपन थोड़ा सा काम में लेके वो चलेंगे ताकि सभी की फ़ोटोज़ वहाँ पे आती जाए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो कर लोगे तो अपन फिर से मिल लेंगे। जय हिंद, जय भारत।